सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज क्लास 10 का एक नई न्यू टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आपको डेफिनेशन बताएंगे, फिर डेफिनेशन के साथ साथ उसका यूज बताएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते तो हैं, फिर उसका यूज कहाँ है। पढ़ लेने से थोड़ी होता है, उसके यूज के बारे में बताएंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से हमको क्या लाभ है, क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। पहले इसका डेफिनेशन के बारे में देख लीजिए। डेफिनेशन दो टाइप का है, एक तो हिंदी और दूसरा इंग्लिश। पहले हिंदी के बारे में देख लीजिए, फिर उसके इंग्लिश के बारे में देखेंगे। पहले इसका हिंदी देख लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री वैसे है क्या, इसका यूज क्या है। और ऐसे भी बता रहे हैं आपको ट्रिगोनोमेट्री में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। समकोण यानी राइट ट्रायंगल के बारे में बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। देख लीजिए ट्रिगोनोमेट्री है, इसमें ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना। ट्रिगोनोमेट्री है क्या, कहता है ट्रिगोनोमेट्री ये ना ग्रीक भाषा का ये वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ये ग्रीक भाषा का ये वर्ड है। इसका अर्थ होता है ट्री, ट्री मतलब होता है थ्री। गोनिया, गोनिया मीन्स होता है एंगल, एंगल यानी कौन। आप बोलिएगा सर गोनिया, गोनिया मीन्स कौन होता है, कैसे होता है, ये ना मैंने पहले ही आपको बताया। ये गोनिया मीन्स क्या होता है, कौन, क्योंकि गोनिया क्या है, ये ग्रीक भाषा का क्या है, वर्ड है। उसके बाद है मेट्रोन, मेट्रोन मीन्स होता है माप। ऐसे इसका इंग्लिश होगा है मेजरमेंट। मेजरमेंट बोलिए या मेजर बोलिए, बात एक ही हो गया। मेट्रोन ये भी ग्रीक वर्ड है, इसीलिए मेट्रोन मीन्स क्या होता है, माप होता है। इस तरह त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन कोणों के माप है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है, तीन कोणों के माप। ऐसे भी तीन कोणों के माप इसीलिए बोला जाता है। त्रिकोणमिति में आपको किसके बारे में पढ़ना है, ट्रायंगल के बारे में पढ़ना, इसलिए तीन कोणों के माप उसमें। ट्रायंगल में तो आपको पता है थ्री एंगल दे लिया, और थ्री एंगल के भी बारे में अपनों को पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है ट्रायंगल में तीन कोण ही होते हैं, अतः ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ ट्रायंगल की माप होता है। इसका इंग्लिश देख लीजिए, इसका इंग्लिश फॉर्म क्या होता है, कहता है द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये किस वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड जैसे ट्री, जैसे आप लोग पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री में, मोनो डाइट राइट टेट्रा पेंटा, इसीलिए इसमें होता है ट्री, ट्री मतलब थ्री। गोनिया, गोनिया मीन्स होता है एंगल, मैंने पहले ही बताया गोनिया मीन्स क्या होता है, एंगल होता है। उसके बाद मेट्रोन, मेट्रोन मीन्स होता है मेजर, मेजर बोलिए या मेजरमेंट बोलिए। और ऐसे भी ट्रिगोनोमेट्री में क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। किसी भी चीज को कैसे मापा जाता है, कोई मान लीजिए कोई शिप है, आप इस शिप पे हैं, दूसरा शिप वहाँ, कितना एंगल बनता है, डिस्टेंस कितना, इसके बारे में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा जाता है। दूसरा है कहता ट्रिगोनोमेट्री लिटरली मीन्स द मेजरमेंट ऑफ द थ्री एंगल। मैंने पहले ही बताया ट्रिगोनोमेट्री में थ्री एंगल के बारे में क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। एंड थर्ड ला कहता है सिंस ए ट्रायंगल हैज ओनली थ्री एंगल ट्रिगोनोमेट्री मीन्स द मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, एंगल का मेजरमेंट किया जाता है। फिर मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री में क्या किया जाता है, इसका क्या होता है, वेयर आर यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसका यूज कहाँ किया जाता है। ट्रिगोनोमेट्री तो पढ़ेंगे, फिर इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसके यूज के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका यूज के बारे में पढ़ना। यूज आपको लगभग लगभग बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको यूज बताएंगे इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि उसके बाद सवाल होगा, एनसीईआरटी बुक हो, आर एस अग्रवाल हो, या बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, ये पूरा डीप लेवल में बताएंगे। इसका यूज बनाना कैसे बता, पूरा इसका यूज बढ़िया से बताएंगे। देखिए नंबर 1 में कहता है ट्रिगोनोमेट्री का यूज अर्थ से सन और स्टार से प्लेनेट का क्या किया जाता है, डिस्टेंस को फाइंड करने में इसका यूज किया जाता है। प्लेन उसका जीपीएस सिस्टम, मान लीजिए जीपीएस सिस्टम में जो कोई आदमी जीपीएस वॉच पहनता है, या मोबाइल में जीपीएस रहता है, या कार वगैरह में जीपीएस लगा रहता है, उसका लोकेशन को सर्चिंग में क्या करता है, ये वर्क करता है, साइन थीटा कोस थीटा या टेन थीटा। उसके बाद टावर से जो रेडियो वेव आता है मोबाइल तक, या टावर से जो रेडियो वेव आता है टीवी तक, टेलीविजन तक, उसमें भी क्या किया जाता है, ये साइन थीटा और कोस थीटा का यूज किया जाता है। उसका म्यूजिक सुनते, अपना लोग म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक डायरेक्ट अपने लोग के पास नहीं, तो वो भी जिक मौसम में आता है। क्या आता है, जिक मौसम में आता है। जिक मौसम में उसमें भी क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्यों, वो जो जिक मौसम में आता है वो डायरेक्ट क्या आता है, वेवलेंथ आता है। वेवलेंथ में क्या किया जाता है, नीचे ऊपर जिक मौसम, उसमें भी साइन थीटा कोस थीटा का यूज किया जाता है। उसके बाद है समुद्र में, मान लीजिए ओशन में जो एक शिप हम है, मान लीजिए दूसरा शिप आप लोग होंगे, वहां से एंगल मेजर में कितना डिस्टेंस पे आप हैं, इसमें भी क्या किया जाता है, साइन थीटा कोस थीटा का यूज किया जाता है। उसके बाद एरोप्लेन, फाइटर जेट, मान लीजिए फाइटर जेट से किसी कंट्री पे बम गिराना है, वो क्या करता है, एग्जैक्ट लोकेशन को क्या करता है, ट्रैक करता है लेजर लाइट से। उसके बाद कितना डिग्री पर बम गिराना है फाइटर जेट से, वो करता है। उसके बाद एंगल ईटीसी के मेजरमेंट में किया जाता है। दूसरा देखिए पता ईसीजी, मान लीजिए धड़कन का जो ईसीजी होता है, धड़कन का ईसीजी होता है ना, धड़कन का इसी साइन थीटा कोस थीटा, यानी हार्ट बीट में क्या किया जाता है, हार्ट बीट को मेजर करने में साइन थीटा कोस थीटा का यूज किया जाता है। फिर मान लीजिए ब्रिज, इंजीनियर जो ब्रिज बनाता है, ब्रिज तो ऐसे नहीं बनता जाके दो ईटा लगा दे, ब्रिक लगा दे, हो गया। उसमें भी साइन थीटा कोस थीटा का यूज किया जाता है कि कैसे बनेगा, इसका लेंथ क्या है, इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, इसका बेस क्या होगा। देखिए नोट, सबसे पहले साइन थीटा कोस थीटा यानी ट्रिगोनोमेट्री का यूज सबसे पहले क्या कहा गया था। ट्रिगोनोमेट्री का यूज सबसे पहले, ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज सबसे पहले कहाँ गया था, मिस्र और बेबीलोन के निवासी को था। ट्रिगोनोमेट्री का सबसे यूज सबसे पहले कौन किया था, मिस्र और बेबीलोन के निवासी किया था। दूसरा देख लीजिए
इसका राइट ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री में मैंने ही पहले ही बताया था राइट ट्रायंगल के बारे में क्या किया जाता है, पढ़ाई किया जाता है ट्रिगोनोमेट्री में। मान लीजिए क्या है, इन राइट ट्रायंगल, ये ए बी है, ये ए बी पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 90 डिग्री, तो इसमें जो ये जो ए बी है, ए बी इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। उसके बाद ये बी सी जो है, बी सी इसको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। उसके बाद ए सी जो है, ए सी इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस बोला जाता है। क्लास 7th में आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्लास 7th में एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्लास 7th का फॉर्मूला। इसी से 3 फॉर्मूला निकल जाएगा। मान लीजिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो। और आप लोगों को पता है इधर प्लस में उधर जगह तो माइनस में, इधर माइनस में उधर जगह प्लस में, इधर स्क्वायर में उधर जगह स्क्वायर रूट में, इधर डिवाइड में उधर जगह तो मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में उधर जगह डिवाइड में। इसी से 3 फॉर्मूला, एच निकल गया। मान लीजिए पी स्क्वायर निकलना तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में उधर जगह तो स्क्वायर रूट, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करके आप लोग बी स्क्वायर, ये इसीलिए मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे ट्रिगो पढ़िएगा, ट्रिगो में ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, विदाउट इसका ये बन ही नहीं सकता। मान लीजिए इसमें साइन थीटा रहेगा, कोस थीटा रहेगा, इसमें मान लीजिए यहाँ थीटा रहेगा, कभी कभी यहाँ थीटा रहता है, कभी कभी यहाँ थीटा रहता है। मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ये आपको 90 डिग्री का सिंबल है, यहाँ ये थीटा है, ये इसका एंगल कितना होगा आपको पता है ना, तीनों का एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, इसका मतलब इसका और इसका सम मिलकर कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसके आगे और बताते हैं होता कैसे, इसको कुछ सवाल देंगे एनसीईआरटी बुक से, उसके बाद केसी सिन्हा बुक से या आर एस अग्रवाल की बुक से, बट आप लोगों को बना के लाना है। और जो जो कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिए, हम आंसर तुरंत यहाँ से आंसर देंगे आपको। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, एक्यूट एंगल के बारे में बताएंगे, क्योंकि एक एंगल तो राइट ट्रायंगल होता है, दूसरा क्या हुआ थीटा, तो थर्ड ये क्या हो गया, ये थर्ड हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। जैसे ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपको, जैसे इन ट्रायंगल एबीसी में आपको पता है एबी परपेंडिकुलर, एसी हो जाएगा हाइपोटेनियस, बीसी हो जाएगा बेस। तो इन ट्रायंगल एबीसी में देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, विदाउट याद ये नहीं संभव। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय एच, यानी पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस। अब इसमें देखिए गिवन फिगर में इसमें पी क्या है, पी को ए बी मान लीजिए, ए बी, और इसमें हाइट क्या है ये एच, एच फॉर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा एसी हो जाएगा, हाइपोटेनियस एसी। इसको दूसरा भी बोल सकते हैं, पी बाय एच यानी परपेंडिकुलर बाय एच को बोल सकते हैं ए बी, यानी ए बी बाय एसी, ये गिवन फिगर के अकॉर्डिंग। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बीसी बाय बीसी को क्या बोलते हैं बेस, यानी बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बेस इसमें कितना है बीसी, बीसी हाइपोटेनियस कितना है एसी। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाय बी, पी यानी पी बाय बी, पी फोर ए बी, पी फोर ए बी, और बी फोर क्या होता है बेस यानी बी सी, बी फोर क्या होता है बेस। और कॉट थीटा इक्वल टू होता है पी बाय बी, टेन थीटा का क्या होता है उल्टा, आपको बताएंगे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है। अभी तो पहले बेसिक है, पहले बेसिक देख लीजिए उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन हाँ विदाउट फॉर्मूला याद किए नहीं, आपको फॉर्मूला याद करने का बेस्ट नियम बता देंगे कि फॉर्मूला कैसे याद किया जाता है, लेकिन याद तो आपको ही करना पड़ेगा। पहले देख ले, कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा बी, बी बाय पी, बी कहने का मतलब बेस, बेस यानी बी सी, बी सी बाय क्या हो जाएगा ए बी। अब देखिए सेक थीटा, सेक थीटा ये कोस थीटा का उल्टा होता है, लेकिन आपको अभी ये ऑपोजिट पर ध्यान नहीं देना, इनवर्स पर ध्यान नहीं देना, आपको अभी क्या है सिर्फ इस पर ध्यान देना, इस पर। ये फिगर को भी मान लीजिए फिगर यहाँ ए है, बी है, यहाँ सी है, ये तो चेंज होते रहेगा, यहाँ ए है तो यहाँ सी भी हो सकता है, यहाँ भी बी हो सकता है, ये तो चेंज होते रहेगा, इस पर ध्यान है। आपको फिगर देख के इसीलिए बता रहे ताकि आपको ज्यादा माइंड में अटैच कर पाए। सेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाय बी, एच कहने का मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है ए सी है, ए सी बाय क्या हो जाएगा बीसी। उसके बाद कोसेक थीटा, साइन थीटा का क्या होता है उल्टा, एच बाय क्या हो जाएगा एच बाय हो जाएगा पी, एच कितना है ए सी, पी कितना है ए बी, पी एफ। एक नोट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन मल्टीप्लाई थीटा, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये क्या है बिल्कुल रॉन्ग है, डज नॉट होगा। रीजन बोलेगा सर साइन और थीटा के बीच में तो इंटू का ही होगा, मल्टीप्लीकेशन का ही नहीं, ये संभव ही नहीं है। रीजन क्या है
साइन और थीटा क्या है, ये फंक्शन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? इसमें इनटू का कोई रोल नहीं, ये है फंक्शन जुड़ा। जैसे अपना लोग की बॉडी है ना, अपना आपको बोलेंगे हट निकाल के दे दीजिए, तो निकाल के दे दीजिएगा, ये बॉडी में अटैच है। ये अपना लोग का बॉडी क्या है, एक फंक्शन के रूप में काम करता है। ये ऐसे जो बोलिएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। इसलिए साइन थीटा को कभी भी साइन इंटू थीटा के फॉर्म में कभी भी नहीं दिखता। ये दोनों के बीच में इंटू का फॉर्म नहीं होता, ये दोनों के बीच में क्या है, फंक्शन, फंक्शन काम करता है। इसलिए फंक्शन को कभी भी एक दूसरे से रिलेट नहीं किया जा सकता। इसी पर आपको आगे मान लीजिए एक सवाल देते हैं, इसको बनाना कैसे, इसका लेकिन हाँ फॉर्मूला, इसको आप यदि हिंदी में याद रखना चाहते हैं तो हिंदी में आपको एक ट्रिक दे देते हैं। इस ट्रिक से आप सारा फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। मान लीजिए हिंदी में एक होता है लाल बाय कक्का, क्या होता है, लाल बाय कक्का। बोलिएगा सर ये लाल बाय कक्का क्या, लॉ से याद रखना आपको, लॉ इक्वल टू हो जाएगा लंब, लंब इक्वल टू आप बोल दीजिएगा परपेंडिकुलर, ठीक। आकर लिखा हुआ, आकर का मतलब क्या होता है, आधार, क्या होता है, आधार। आधार से आप ये याद रख लीजिए बेस, क्या याद रख लीजिए, बेस। फिर लाल, लॉ में क्या हो जाएगा, लॉ फॉर लंब, लंब यानी परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर। फिर बोलेगा सर कक्का, क मीन्स होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण, कर्ण को बोलिएगा हाइपोटेनियस। फिर क मीन्स कर्ण, फिर आधार मीन्स, आ मीन्स क्या होता है आधार। अब बोलिएगा सर ये कैसे काम करेगा, पहले साइन है, उसके बाद कोस, उसके बाद टेन, इसी ये तीन को याद हो गया बस। इसी तीनों का तो ये उल्टा है, मान लीजिए टेन का उल्टा ये है, देख लीजिए आप, यहाँ पी बाई बी है तो यहाँ क्या है बी बाई पी है। कोस का उल्टा देख लीजिए सेक होता है, यहाँ बी बाई एच है तो यहाँ क्या है एच बाई बी है। यहाँ देखिए साइन है, साइन का उल्टा पी बाई बी है, एच है तो यहाँ कोसेक है, कोसेक का क्या है एच बाई पी। ये तीनों याद होना चाहिए बस, हो गया। इसमें ऐसे भी तीन है, लॉ आकर लॉ, ये तीन है तो पहले देख लीजिए साइन है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, ये लॉ है, लॉ फॉर क्या होता है लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। बाय को है तो को फॉर क्या होता है कर्ण, कर्ण यानी कहने का मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कहने का मतलब पी बाय एच, ये हो गया। अब देखिए तो यही लिखा हुआ है यहाँ, यही है पी बाय एच है, पी बाय एच को ही इसका मान लीजिए फिगर है, फिगर के अनुसार ए बी बाई ए सी हो गया। अब मान लीजिए लास्ट वाला, लास्ट कहने का मतलब साइन है, उसके बाद बीच में कोस आएगा, उसके बाद मान लीजिए टेन, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये टेन थीटा है, टेन थीटा। यहाँ लॉ है, लॉ फॉर क्या होता है मैं अभी जस्ट बता, लंब, लंब यानी परपेंडिकुलर। आ फॉर क्या होता है आधार, आधार का मतलब बेस, बेस फॉर यानी बी, हो तो गया। टेन, टेन थीटा इक्वल टू लिखा है पी बाई बी, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखा है पी बाई बी। ये तो थीटा के लिए, ये किसके लिए है थीटा के लिए। फिर बोलेगा सर इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी बताएंगे आपको, टेंशन। मान लीजिए थीटा यहाँ, ये यही थीटा यदि यहाँ रहता है या 90 माइनस थीटा, ये क्या है नेक्स्ट क्लास, एक ही क्लास में तो सब कुछ पॉसिबल है नहीं, आपको नेक्स्ट क्लास इस पर हम कुछ कुछ सवाल देंगे आपको। पहले कुछ कुछ 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर कम से कम याद रख लीजिए, 1 से 10 का एग्जैक्ट स्क्वायर, कुछ कुछ सवाल बताएंगे, उसको आपको तुरंत आंसर करना है। 1 से लेकर के 10 तक का पूरा एग्जैक्ट स्क्वायर, उसके बाद 10 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर एग्जैक्ट रखिएगा। उसका मैंने इससे पहले जो फॉर्मूला बताए थे, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके बिना ये बन ही नहीं सकता। जस्ट राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल भी इसके बिना बन नहीं सकता, इसलिए इसको याद रखना क्या है बेहद जरूरी है।